हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है बट इसकी कंडीशन दूसरी है। रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड और शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन देखिए, अ कॉलरी कंपनी टुक अ लीज फ्रॉम मेजर्स कोल माइंस इंडिया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनिमम रेंट 10,000 है, मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन। यानी आपको रॉयल्टी कैलकुलेट करनी है 50 पैसे पर टन के अकॉर्डिंग। सेकेंड, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ द एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सब्जेक्ट टू, उसकी कंडीशन है शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट की। जैसे आपके पावर्स दिए जाते हैं वैसे इसमें इसने कंडीशंस रखी हैं। ओनली 60% ऑफ द एक्सेस अर्निंग ओवर मिनिमम रेंट मे बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। यानी जो सरप्लस होता है उस सरप्लस का टोटल अमाउंट आप रिक्यूब करते थे, बट अब की कंडीशन में केवल सरप्लस का 60% ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सेस अर्निंग ओवर मिनिमम रेंट का मतलब ये आपका सरप्लस अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन इसमें रखी है, नो शॉर्ट वर्किंग्स मे बी रिक्यूब्ड इफ आउटपुट फॉल्स बिलो 10,000 टन इन एनी ईयर। अगर आपका आउटपुट आपका 10,000 से कम है किसी भी ईयर में, तो उस ईयर की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब नहीं करेंगे। नो शॉर्ट वर्किंग में बी रिक्यूब्ड, इस शॉर्ट वर्किंग को आप रिक्यूब नहीं करेंगे अगर आपका किसी भी ईयर का आउटपुट 10,000 से कम होगा। तो आपकी जो कंडीशंस दी गई है शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने की, जैसे फ्यू ईयर्स की, नेक्स्ट ईयर्स की या नेक्स्ट फ्यू ईयर्स की होती है, वैसे ही आपकी ये कंडीशन भी इस पे अप्लाई की जाती है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 60% ऑफ एक्सेस, यानी जो भी सरप्लस है उसका केवल और केवल 60% ही आप रिक्यूब कर सकते हैं। ओनली 60% जो भी सरप्लस होगा। यहाँ पे पावर नहीं दिया गया है कि कितने ईयर्स तक करना है, बट उसने बाकी और कंडीशंस को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि जो शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी होनी है वो 60% ही होना है सरप्लस का, और कोई भी रिकवरी आपकी अगर आउटपुट 10,000 से कम है तो उसकी रिकवरी नहीं होनी है। आउटपुट देखिए दिया हुआ है आपका 4 ईयर्स का। फर्स्ट ईयर का आउटपुट 4,000 है, सेकेंड ईयर का आउटपुट 12,000 है, थर्ड ईयर का आउटपुट 24,000 है, फोर्थ ईयर का आउटपुट 30,000 है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने ये टेबल बनाया, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको टेबल बनाना होगा। ईयर का कॉलम है, आउटपुट का कॉलम है, रॉयल्टी का कॉलम है, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड, पेड टू लैंडलॉर्ड। ये आपकी कंडीशंस हैं। जो आपका एनालिटिकल टेबल बनता है इसको आप कहते हैं एनालिटिकल टेबल। और मैंने पहले भी बताया कि इसी एनालिटिकल टेबल के बेसिस पे आप इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे और इसका लेजर भी प्रिपेयर करेंगे। तो नेसेसरी लेजर आपको प्रिपेयर करना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपने रॉयल्टी कैलकुलेट की 50 पैसे पर टन के अकॉर्डिंग। आउटपुट आपका 4,000 का है, रॉयल्टी आपकी 2,000 आई, 12,000 है आउटपुट। उस बेसिस पे आपने 50 पैसे के हिसाब से किया। जैसे मैंने पहले भी बताया था एक क्वेश्चन करके कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो। 50/100 कर दिया, ये इधर कट के ये हो जाएगा आपका 2,000। वैसे ही नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप देखिए यहाँ पे करेंगे। ये 12,000 है, 12,000 का आपने किया फिर से 50 पैसे के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा आपका 6,000। फिर आपने किया, ये कंप्लीट हुआ। फिर आप कर रहे हैं नेक्स्ट आपका 24,000 आउटपुट है, इसका रॉयल्टी कैलकुलेट किया आपने। ये रॉयल्टी आपकी आ जाएगी 12,000 की। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ पे रॉयल्टी आपकी 12,000 की आ जाएगी। नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे 30,000 का। 30,000 के बेसिस पे आपका कट किया, ये कट कर दिया इधर,
फिर से आपने देखा तो आपकी रॉयल्टी आ गई 15,000, 2,000, 6,000, 12,000 एंड 15,000 कैलकुलेट करके आपकी ये रॉयल्टी आ गई। और मिनिमम रेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 पर एनम की। रॉयल्टी आपकी 50 पैसे पर टन, यानी कोई भी चीज़ आपने अलग से नहीं की है, ऑलरेडी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। मिनिमम रेंट 10,000 आपने नोट डाउन कर दिया। अब इस बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का जो डिफरेंस है, और मैंने पहले भी बताया था आपको कि व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट, वो शॉर्ट वर्किंग का कंडीशन हो गई। तो रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट, हाउ मच? 8,000। ये ईयर हो गया आपका, ये ईयर आपका हो गया शॉर्ट वर्किंग का, यानी 2,000 और 10,000 मिनिमम रेंट है। व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट, 8,000 आपका इसका डिफरेंस जो आ गया वो शॉर्ट वर्किंग हो गई। नेक्स्ट सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करेंगे आप। रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट, व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट। सेकेंड ईयर में 6,000 की रॉयल्टी है, 10,000 मिनिमम रेंट, अगेन आपकी शॉर्ट वर्किंग आ गई, 4,000 की शॉर्ट वर्किंग आ गई। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर है। अब इस थर्ड ईयर में देखिए रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट। व्हेन रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, ये कंडीशन आपकी सरप्लस की होती है। तो सरप्लस की कंडीशन में 2,000 आपका सरप्लस आ गया, तो ये 2,000 सरप्लस हो गया। नेक्स्ट आपका फिर से देखिए आप, ये आपका फिर से सरप्लस आ गया। कितना सरप्लस है ये आपका? 15,000 आपकी रॉयल्टी है, और मिनिमम रेंट कितना हो गया? मिनिमम रेंट आपका 10,000 है। अगेन रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, अगेन यू विल गेट सरप्लस। ये कंडीशन आ गई आपकी शॉर्ट वर्किंग की, ये कंडीशन हो गई आपकी सरप्लस की। एक क्वेश्चन में अब देखिए, अब आपको रिक्यूब करना है। तो रिक्यूब करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? रिक्यूब करने के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या रिक्यूब करना है। ओनली 60% ऑफ द एक्सेस अर्निंग्स मिनिमम रेंट की सरप्लस, नो शॉर्ट वर्किंग में बी रिक्यूब्ड इफ़ आउटपुट फॉल्स बिलो 10,000। तो आपका आउटपुट यहाँ 10,000 से कम है कहीं पे, ये देखिए फर्स्ट ईयर में आपकी आउटपुट 10,000 से कम है, तो इस ईयर की शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी नहीं हो सकती। तो इस ईयर की शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी नहीं होगी, तो आप ये जान लीजिए। तो आपका कितना हो गया? ये ईयर आपका अनरिक्यूब का हो गया। इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं हो सकती, तो ये अनरिक्यूब हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आप देखिए, आपके पास शॉर्ट वर्किंग है 4,000 की। अब 4,000 की रिकवरी आप कर सकते हैं इस 2,000 से। ओनली 60%, सरप्लस का केवल 60% आप रिकवर कर सकते हैं। तो 4,000 शॉर्ट वर्किंग है, 2,000 आपके पास सरप्लस है, बट इस सरप्लस का केवल 60% आप रिक्यूब कर सकते हैं। केवल 60% रिक्यूब करने के लिए आप यहाँ कैलकुलेट कीजिए। 2,000 का 60%, 2,000 का 60%, 2,000 का 60% आपका आ गया 1,200। अब ये 1,200 ही आप इसकी रिकवरी कर सकते हैं, तो ये 1,200 आपने रिक्यूब कर लिया। इस 1,200 को रिक्यूब करने की बजाय अब आप इसकी रिकवरी नहीं कर सकते हैं, यानी सरप्लस का जब यहीं पे रिकवरी 60% नहीं कर सकते, तो यहाँ टच करने की बजाय आप यहीं पे आ जाइए। आप केवल इससे ज़्यादा इसकी रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास बैलेंस अब कितना बचा? 4,000 आपकी शॉर्ट वर्किंग है, 4,000 में से केवल 1,200 आप रिकवर कर सकते हैं। 2,800 आपका अनरिक्यूब हो जाएगा, 2,800 आपका अनरिक्यूब हो जाएगा। केवल 60% रिकवर कर सकते हैं, अब इसके बाद आप रिकवर नहीं कर सकते, तो केवल 2,800 आपका अनरिक्यूब्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अब ये चूँकि शॉर्ट वर्किंग ईयर है, तो इसमें ईजिली आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ईजिली पेमेंट करने के लिए आप ये देखिए,
यहाँ 8000 की शॉर्ट वर्किंग है, इसकी रिकवरी आप नहीं कर सकते बिकॉज क्वेश्चन आपका क्लियरली मेंशन कर रहा है कि नो शॉर्ट वर्किंग में बी रिक्यूब्ड इफ आउटपुट फॉल्स बिलो 10,000। आउटपुट आपका फर्स्ट ईयर का 4000 है, 10,000 नहीं है, 10,000 से कम है, इसलिए ये अनरिक्यूब हो गया यहाँ डायरेक्ट, इसकी रिक्यूपमेंट नहीं हो पाएगी। तो अब इसके बाद में अब आप यहाँ पे शो करेंगे, अब जो लैंडलॉर्ड को पे करते हैं वो मैंने पहले ही कहा कि शॉर्ट वर्किंग के केस में तो जो मिनिमम रेंट होता है उसी की पेमेंट कर देते हैं। फिर सेकेंड ईयर में भी आपकी शॉर्ट वर्किंग है, अगेन यू विल पे 10,000 लैंडलॉर्ड को। अब इस कंडीशन में देखिए थर्ड ईयर में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि अगर कन्फ्यूजन है कि आपको लैंडलॉर्ड को क्या पे करना है, तो ये कन्फ्यूजन आप इजीली क्लियर कर सकते हैं कि लैंडलॉर्ड को क्या पे करना है। तो लैंडलॉर्ड को क्या पे करेंगे इस कंडीशन में, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, मिनिमम रेंट माइनस सरप्लस प्लस सरप्लस माइनस रिक्यूब्ड अमाउंट। तो आपका मिनिमम रेंट कितना है 10,000, सरप्लस आपके पास 2,000 और रिक्यूब्ड अमाउंट कितना है 12। तो 10,000 प्लस 2,000 माइनस रिक्यूब्ड अमाउंट 1,200, तो ये 12,000 माइनस 1,200 ये हो जाएगा आपका क्या पेमेंट आपको करनी है लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड को आप यहाँ पे जो सरप्लस अमाउंट बचा हुआ है 800, आपका सरप्लस बचा हुआ है, इसको माइनस करने के बाद 800, तो ये 10,000 प्लस 800 10,800 आप इसकी पेमेंट कर देंगे। और ये फाइनली इसमें जो सरप्लस बचा है उसके साथ में आप इसकी पेमेंट कर देंगे। ये हो गया आपका टोटल एनालिटिकल टेबल। अब इस एनालिटिकल टेबल के बेसिस पे मैंने पहले ही कहा कि आप शॉर्ट वर्किंग ईयर, ये शॉर्ट वर्किंग ईयर है, ये शॉर्ट वर्किंग ईयर है, ये सरप्लस ईयर, ये सरप्लस ईयर। तो अब इस बेसिस पे आपकी इक्वल की कंडीशन नहीं है, 3 कंडीशंस आपकी रॉयल्टी में है, शॉर्ट वर्किंग कंडीशन, शॉर्ट वर्किंग कंडीशन, सरप्लस कंडीशन एंड सरप्लस कंडीशन। तो आपकी जो पहले ईयर की एंट्री होगी वो शॉर्ट वर्किंग ईयर की एंट्री होगी, दूसरे ईयर की एंट्री आपकी शॉर्ट वर्किंग ईयर की एंट्री होगी, थर्ड ईयर की एंट्री आपकी सरप्लस की एंट्री होगी एंड फोर्थ ईयर की एंट्री आपकी अगेन सरप्लस की एंट्री होगी। तो इस बेसिस पे आप इसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे। और नेसेसरी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में आप प्रिपेयर करेंगे, आपका रॉयल्टी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये 3 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, वो आप प्रिपेयर करिएगा, नहीं तो इसका हम एक पूरा फॉर्मेट बना करके कि इसका क्या कंडीशंस हैं वो हम आपको करवा देंगे। जैसे आप ये कर सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग ईयर हम बनवा देते हैं आपको। शॉर्ट वर्किंग ईयर क्या कैसे बनेगा, सबसे इजी है इसमें, आप जर्नल एंट्री के बेसिस पे अगर बनाते हैं तो ये आपका शॉर्ट वर्किंग ईयर है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के बेसिस पे फॉर्मेट बनाएंगे आप। ये डेट के हिसाब से, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, डेट, ये पर्टिकुलर्स। तो डेट के हिसाब से फर्स्ट ईयर का आप यहाँ शो कर रहे हैं सिंपल वे में। आपका फर्स्ट ईयर में जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड कौन है आपका, मेजर्स कोल कंपनी। शॉर्ट वर्किंग 8,000 की है और ये शॉर्ट वर्किंग आपकी पीएनएल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, अनरिक्यूब्ड हो जा रही है, तो इसलिए डायरेक्ट ये आ गई बाय पीएनएल अकाउंट आपका 8,000 का। सेकेंड ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग आई है जो कैरी ऑन करेंगे, तो सेकेंड ईयर की एंट्री आपकी हो जाएगी टू लैंडलॉर्ड मेजर्स कोल माइंस। लैंडलॉर्ड लिखने की वजह पे आपको नाम लिखना होगा,
ये 4000 का है। फिर सेकेंड ईयर का ये आपका बैलेंस, क्योंकि अभी आप इसको रिक्यूब कर सकते हैं, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 4000। अब उसके बाद थर्ड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 थर्ड ईयर में। तो आप इसमें रिकवरी भी कर रहे हैं, तो बाय मेजर्स कोल माइंस आपका आ जाएगा, जितनी आपने सरप्लस रिक्यूब किया है ये रिक्यूब्ड अमाउंट है, और बाकी बैलेंस आपका इसी ईयर में पावर कम ख़त्म हो रहा है तो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया 2800। इस तरीके से आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आप ये देखिए, जो आपका अनरिक्यूब्ड हो जा रहा है ये अनरिक्यूब्ड है, उसको आप पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये भी आपका अनरिक्यूब्ड है, जिस ईयर में अनरिक्यूब्ड हो जाएगा उस ईयर में आप उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये रहा अनरिक्यूब्ड और ये रहा अनरिक्यूब्ड। इस तरीके से आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। और लैंडलॉर्ड अकाउंट प्रिपेयर करना आपके लिए इजी है, आप इजीली लैंडलॉर्ड अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट आपका क्लास दूसरे कंडीशंस के साथ में, दूसरे कंडीशंस ऑफ क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।